आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अध्यात्म क्या है। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना होगा कि हमें अध्यात्म की आवश्यकता क्यों होती है और क्यों हमें आध्यात्मिक होना चाहिए। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इंसानों की एक फितरत होती है कि जब तक उसे किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या भाव की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वो उसे अपनाता नहीं। जबकि ये गलत है। हमें किसी भी विषय, वस्तु, ज्ञान, भाव आदि को उसके ज़रूरत के मापदंडों से नहीं, गुणों के आधार पर अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम में से कितने नियमित व्यायाम करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्या व्यायाम हमारी प्रारंभिक आवश्यकता नहीं? बिल्कुल है। किंतु हम मानते हैं कि जब तक बिना एक्सरसाइज के काम चल रहे हैं तो एक्सरसाइज क्यों करना, और जब हमारा शरीर साथ छोड़ने लगता है तब हम योग, व्यायाम आदि का महत्व समझ पाते हैं। ठीक ऐसे ही आध्यात्म का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दुनिया दो ही आधारों पर चलती है, आध्यात्म और विज्ञान। जहाँ विज्ञान की पहुँच खत्म होती है वहीं से आध्यात्म का आरंभ होता है। विज्ञान आध्यात्म के बिना निरर्थक है। वास्तव में ये कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान आध्यात्म का ही एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। जो व्यक्ति आध्यात्म को नहीं समझता वह सदैव झूठ की ही जिंदगी जीता है। आप जो देखते हो, खाते हो, सुनते हो, सूंघते हो, मीन्स अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हो, आपको ऐसा लगता है इससे आपको खुशी मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि वो देखने से आपको खुशी मिल रही है, जबकि ये सच नहीं है। अगर आपको अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके खुशी मिलती है तो वो खुशी टिकती क्यों नहीं? क्यों आपको उन चीज़ों को बार बार दोहराना पड़ता है जिससे आपको लगता है कि आपको खुशी मिल रही है? क्योंकि ये सब खुशी नहीं, सुख देते हैं। साइंस हमें कंफर्ट और प्लेजर तो दे सकते हैं, लेकिन खुशी या संतुष्टि नहीं। खुशी अर्थात जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी ना हो, जो हमें सिर्फ और केवल आध्यात्म से ही मिल सकती है। लेकिन इससे पहले हमें आध्यात्म को समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना समझे हम उस राह पर, उस रास्ते पर चल नहीं सकते। आमतौर पर मंदिर जाना, पूजा करना को अध्यात्म कहा जाता है और मंदिर जाने वाले को और एक आस्तिक व्यक्ति को आध्यात्मिक, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। आध्यात्म का अर्थ आध्यात्म शब्द में ही छुपा हुआ है। आध्यात्म मतलब अध्ययन और तम मतलब स्वयं, मतलब स्वयं का अध्ययन करना आध्यात्म कहलाता है। अपनी आत्मा के सच को जान लेना और अपने आप को शरीर ना मानते हुए अपने सच को पहचान लेना ही आध्यात्म है। और केवल पहचानना ही नहीं, पहचानने के बाद, सच जानने के बाद आपकी कार्यशैली भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। आपके सच को जानते हुए उसी हिसाब से एक्ट करना, उसी हिसाब से कार्य करना आध्यात्म कहलाता है। आप कौन हैं ये जानने के लिए एक अलग वीडियो बनाया गया है, हु एम आई। आप चाहें तो वो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आध्यात्म को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आप समझ पाए होंगे।